अस्सलाम वालेकुम या सबसे कबा बादशाह, ऐ मेरे सफीर अमन बादशाह, मेरे मौला का आज यौम शहादत है। मुसलमानों ने अजर रिसालत यूं दिया कि मेरे मौला को एक ऐसा जहर दिया जिसमें मेरे बादशाह 3 दिन मुब्तला रहे। 3 दिन मेरे मौला तड़पते रहे उस जहर में। पहले दिन मेरे मौला का चलना फिरना खत्म हो गया, दूसरे दिन करवट न ले सकते, और तीसरे दिन आपकी गुफ्तगू खत्म हो गई। और एक वक्त यूं आया कि जब मेरे मौला को खून की उल्टी आई, जब कह की है ना मेरे मौला ने, इमाम हुसैन ने तश्त किया आगे, तो उसमें आपके जिगर के टुकड़े कट कट कर गिरे। हम लानत भेजते हैं उस पर जिसने जहर भेजा, हम लानत भेजते हैं उस पर जिसने जहर दिया, हम लानत करते हैं उस पर जो इस जहर देने पर खुश हुआ। सितम तो ये है कि मेरे मौला जब दुनिया से चले गए, मुसलमानों के सितम सहते हुए, तब भी सुकून से न रहने दिया। जब मेरे मौला का जनाजा तैयार करके रोज़ा रसूल पर पहुंचा, तो मुसलमान आगे खड़े थे। ये वही मुसलमान थे कि जिनको कलमा पढ़ाया और आखिरी वक्त मेरे मौला ने कहा था कि अजर रिसालत ये है कि मेरी औलाद से वफा करना। ये वफा की तूने कि आज 28 सफर है और मुसलमान को खबर ही नहीं कि जन्नत के सरदार को जहर दे दिया गया। मेरे मौला का जब ताबूत पहुंचा है तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर दफन होने नहीं देंगे, और उससे बड़ा सितम ये किया कि दुनिया का बाहर जनाजा है, कि वो मजलूम जनाजा है कि जो दोबारा वापस घर गया। मुसलमानों ने इसमें 3 फेमस किए। जब जनाजा घर गया तो बीबी ने देखा और कहा कि ये क्या हुआ, क्या ये मुसलमानों का अजर है जो हम लेकर वापस आए हैं। दोबारा तीर निकाले गए। आपको मालूम है जब मैयत में तीर लग जाए जिसमें, जब खेलते हैं तो गोश्त की बोटियां तक वापस आ जाती है। मेरे मौला को दूसरा कफन दिया गया, और फिर मेरे हुसैन बादशाह ने कहा कि हम मदीने में तलवार नहीं उठाएंगे, नहीं तो ये मुसलमान जो जनाजा रोके हुए था, ये अब्बास की एक तलवार का वार था और ये फिल्लार हो जाते। मगर आका ने कहा कि हम मदीने में नाना के शहर में तलवार नहीं उठाएंगे। ये मेरे आका दोबारा जन्नतुल बकी में मदफन हुए। मेरे मौला हमने पुरसा पेश किया अपने आंसुओं का, अपने रुखसार पर मातम का, अपने सीने पर मातम का, सना खानी का। मेरे मौला अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल। बीबी सैयदा, आपने चकिया पीस पीस के पाला, आपने बड़ी मेहनत करके पाला, और रसूल खुदा ने अपने दोष पर सवार रखा। मुसलमानों को दिखाते रहे कि याद रखना ये सरदार है। ये सरदार का हाल किया मुसलमानों ने कि तीर मार दिए जनाजे पर। मेरे बादशाह हम पुरसा पेश करते हैं, हम पुरसा पेश करते हैं अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। मेरे मौला इस ताबूत में, इस अज़ादारी में, इस जलूस में जिसने शिरकत की, मेरे मालिक उसकी दिली हाजात पूरी कर। मेरे मालिक मोमन की जो परेशानी है दूर फरमा। मेरे आका जो बीमार है, बीमार करबला का वास्ता है, अमजद भाई के मामू इमरजेंसी में है, मेरे मौला उनको बीमारी करबला का वास्ता सेहत अता। मेरी वालदा अलील है, उनको सेहत अता। सैयद यासीन शाह जी का ये सिलसिला अज़ादारी ता क़यामत कायम दायम रहे, इनके घर पर रहमतों के नज़ूल जारी रहे। मेरे मालिक इस आपके ताबूत को बड़ी मेहनत से बनाया राशिद भाई ने, मेरे मालिक इनकी तौफीकात में इजाफा करे। मेरे मौला हम तो रो भी नहीं सकते, रो तो तू रहा है गैबत में, खून के आंसू रो रहा है। मेरे मौला हमारी ये टूटी फूटी अदादारी कबूल फरमाए। मेरे मौला हमसे जो खताएं हो गई हमें माफ़ कर दे। मेरे मालिक जिनको औलाद नहीं दे रखी, मेरे मालिक उनको औलाद नहीं अता फरमाए, उनको अज़ादार बच्चे अता फरमाए। समी आसम असद शाजी इमरान सबको मेरे मालिक
عزادار بچے عطا فرما۔ میرے مولا جو مومن بے روزگار ہیں میرے مالک کرم فرما، ان کی بے روزگاری دور فرما، میرے مالک ان کو غنی کر دے، اپنے در سے دے، اپنی جناب سے دے، کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ کر۔ یہاں جتنے بچے شرکت کر رہے ہیں میرے مالک ان کی حفاظت فرما، میرے مالک عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، جتنے عاشور خانے امام بارگاہ ہیں ان کی حفاظت فرما، میرے مالک جو روحیں، جو ماتمی حضرات، جو ہماری مائیں بہنیں دنیا سے چلی گئیں، پردہ کر گئیں، میرے مالک ان کو اپنی پاک کچہری نصیب، چاہت بھائی کی والدہ کو پاک میں بھی فضا کی کنیزی عطا فرما۔ میرے مالک ہمارا بھائی سید سخاوت حسین، اس کا ایک بچہ وہ بھی مولا دنیا سے چلا گیا، میرے مالک اس کو نعم البدل عطا فرما، میرے مالک اس کو نعم البدل عطا فرما تاکہ وہ تیری عزاداری میں شامل ہو سکے۔ آپ سے آخری دعا ہے کہ آخری حجت کا جلد سے جلد قبول فرمائیے تاکہ ان کی نالین کی خاک پر سجدہ کر سکے۔ میرے آقا تمام مومنین کو کربلا کا زوار بنائے، میرے مالک سب کی حاجات پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔